वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम जो वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी की और कमर चीमा की। सो इस वीडियो को आज हम देखते हैं। काफ़ी मुझे सीरियस डिबेट लग रही है, तो जानते हैं इस वीडियो में हमें क्या कुछ जानने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और द चाणक्य डायलॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पुराने बचपन के साथी कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं और चीमा साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान में क्या चल रहा है और किस तरीके से वो जो पाकिस्तान में चल रहा है उसको चीमा साहब कैसे देखते हैं। चीमा साहब, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, थैंक यू वेरी मच मेजर साहब फॉर इनवाइटिंग। जी अच्छा चीमा साहब, एक बात बताइए, ये जो काफी दिस डिस्कोर्स और ये जो बहस है, ये डिबेट है, इट्स बीन डन टू डेथ। सब लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। जो आईएसआई के चीफ हैं जा रहे हैं कि नहीं। इंडियंस ने तो कभी इतना इंटरेस्ट खुद के रॉकेट चीफ में नहीं लिया जितना वो आईएसआई के चीफ में ले रहे हैं, क्योंकि खबर में इतना आ गया ना कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। क्या हो क्या रहा है वहां पे? जा रहे हैं, नहीं जा रहे, रुक रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, कराची वाले आईएसआई में आपपारा में आ रहे हैं, क्या हो रहा है? मेन साहब, पाकिस्तान में अमूमन ये हो जाता है कि जब भी इमरान खान साहब आए हैं पिछले 3-4 साल से, तो अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला था तब भी एक क्योस क्राइसिस क्रिएट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में उसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ गई एक्सटेंशन के सारे मामले में। और अभी अगर डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट है तो ये बिल्कुल एक प्रोसीजरल मसला है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। और आपको पता है कि आप खुद फौजी हैं कि ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है ये बेसिकली आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव होता है और वो प्रॉपर उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया होता है और साइंटिफिक फॉर्मूलाज के तहत वो चलते हैं। आपको पता है फौजी उन्होंने 3 साल यहाँ रहना है, अगले 3 साल यहाँ रहना है, 3 साल यहाँ रहना है। लेकिन ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, एट टाइम्स इनको थोड़ा सा होता है कि इनकी मर्जी भी हो। इससे पहले भी बेनजीर भुट्टो ने भी एक दफा कहा था कि मुझे मेरी मर्जी का डीजीआईएसआई चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है। हुआ यूं है कि जनरल बाजवा जो हैं वो इमरान खान साहब के पास फर्स्ट टाइम आई थिंक जुलाई में ही वेंट टू हिम एंड स्पोक के जो है वो फैज हमीद ने कोर कमांड करनी है और जब से वो 3 स्टार बने हैं, शुड कोर कमांड अ कोर, और वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए उनके पास, ताकि बिकॉज जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल जो उसके बाद जो 1-2 जनरल्स हैं ये उनके साथ compete कर सकें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। कल को अगर जब आर्मी चीफ की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होनी है तो रूटीन की बात थी। जनरल इमरान खान साहब मान गए, फिर वो जुलाई में कोई ना हुआ, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में कोई ना हुआ। तो खैर एनी हो, ये कहा जाता है कि सम हो इमरान खान एग्रीड ऑन टेलीफोन, जनरल बाजवा बात करके अक्टूबर में चले गए जब, तो जनरल इमरान खान ने टेलीफोन पे जीएच को फोन करके कहा कि भाई हाँ ये जो नाम है इसको ओके कर दें, वो जो भी नाम था। तो खैर नाम ओके हो गया, लेकिन बाद में फिर जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। और उसके बाद जब 6 अक्टूबर को आईएसपीआर ने कहा कि ये जो है वो नए हमारे डीआईजी आईएसआई होंगे और फैज हमीद वहां चले जाएंगे, तो कई लोगों ने कहा नहीं कि वो फैज हमीद को चाहते थे 6 महीने रहे। बेसिकली वो 6 महीने नहीं चाहते थे, इमरान खान अपनी मर्जी का डीजीआईएसआई चाहते थे। और वो ऑब्वियसली वो ऑपरेटर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उनके पास एक पूरा मैकेनिज्म होता है। हाँ, वो नाम आते हैं और जब ये बात चली मीडिया में, जब आया 6 अक्टूबर के बाद, तो आपको पता है कि डीजीआईएसआई की जो अपॉइंटमेंट है मेजर साहब, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसका लेटर निकलना होता है, आर्मी चीफ का और डीजीआईएसआई का। तो वो लेटर ना निकला तो फिर सोशल मीडिया पे चहमगोइयां, फिर पूछा किसी ने क्या हुआ, किसी ने पूछा क्या हुआ। तो लेकिन ये बात तो हकीकत है, ये बात मार्केट में हर बंदा कर रहा है कि इमरान खान वांटेड हिज ओन पर्सन फॉर द पोजीशन, लेकिन वो कोई बात जमी नहीं। और इमरान खान का पहले तो कोई मूड नहीं था, उनका अपना मर्जी का बंदा हो, बिकॉज लेकिन लेटर ऑन समवेयर मे बी सम लिटिल बर्ड टोल्ड हिम कि यू शुड गेट दिस पर्सन टू बी ऑन दिस पोजीशन। सो आई थिंक ये थोड़ी सी कंफ्यूजन इस तरह क्रिएट हुई। बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब, लिटिल बर्ड के बारे में भी बड़ी कहानियां हैं। मैं आपसे पूछता चलूं, आप मुस्कुरा रहे हो मुझे पता है,
लिटिल लोग कह रहे हैं साहब बुशरा बीबी का बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और मैंने वीडियोस भी देखे पाकिस्तान से, वो कोई कह रहे हैं कि उनकी डॉल बनाई है, डॉल के अंदर वो पिन मार रहे हैं बंदे, और पाकिस्तानी मीडिया में देखता रहता हूँ मैं। तो ये सब खैर ये तो एक हंसी मजाक की एक लेवल पे बात हो गई, जबकि वो तो अपने तरफ से सीरियसली कर रहे होंगे। ये जो आईएसआई है, आईएसआई बहुत कम इंटेलिजेंस एजेंसीज है दुनिया में जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देखती हैं। जैसे इंडिया में सो देयर इज इंटेलिजेंस ब्यूरो चीमा साहब फॉर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड RNAW फॉर एक्सटर्नल, सिमिलरली FBI, CIA, सिमिलरली इन रशिया ऑल्सो इंटरनल एक्सटर्नल का अलग अलग होता है। पाकिस्तान में जो ISI है वो अंदर की भी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस भी देखती है, फॉरेन इंटेलिजेंस एस्पियोनाज भी देखती है। मेरा सवाल आपसे ये चीमा साहब, क्या आपको लगता है इसलिए इतना ज्यादा पॉलिटिकल हॉट पोटैटो हो जाता है क्योंकि ISI डोमेस्टिक भी देखती है और एक्सटर्नल भी देखती है? क्योंकि एक्सटर्नल जो भी देखे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स से तो सबको फर्क पड़ता है। क्या ये भी कारण हो सकता है? मैं इसमें थोड़ी सी बात बताऊं आपको, ये सिर्फ फौज पर डिपेंड नहीं करता, ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पे भी डिपेंड करता है। ये जब सियासतदान नए नए पावर में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी हमें हमारी मदद की जाए, हमारी सपोर्ट की जाए, तो वो फिर मदद मांगते हैं। नवाज शरीफ को देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो को देख लें, इमरान खान के ऊपर भी जारी बात है बहुत बड़ा लेवल है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक तो ये फैक्टर है कि पॉलिटिशियंस जो हैं दे सीक हेल्प, एक चीज। जो दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि पिछले 40 साल से, अगर 40 साल आप कोल्ड वॉर से लेके अफगान वॉर एंड देन वॉर एंड टेरर देख लें, तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये इनका क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में और इंटरनल डायमेंशंस में भी बड़ा रोल रहा है, तो जो पॉलिटिशियंस थे दे स्टेप्ड बैक और वो खुद ही पीछे हट गए। वो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात में जब पीछे हट गए तो ऑटोमेटिकली जो फौज का जो पॉलिटिकल चीजों में रोल है वो बढ़ता चला गया। और ये पिछले 20 साल में तो बहुत ज्यादा हुआ है, ये जो आप देख लें। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी आप 22 से लेके 2002 से लेके 2021 तक आ जाएं, कभी भी एक जो पार्टी है उसने रूल नहीं किया पाकिस्तान में। हर दफा नया बंदा आता है, विच शोज पॉलिटिकल पोलराइजेशन और कितना क्योस है। सो ISI हो या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बाकी हो, ये जो पॉलिटिशियंस ने रोल छोड़ दिए हैं, ये इन चीजों में जाते नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं हमें इकोनॉमी दें, हमें नौकरियां मिल जाए, हमारे लोगों को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। और वो जो स्टेट क्राफ्ट के लिए जो एक अप्रोच होती है, मैं समझता हूँ मेजर साहब, वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में मौजूद नहीं है। हम बड़ी खुल के बात करते हैं। सो वो ऑटोमेटिकली वो जो स्पेस है वो छोड़ दी है उन्होंने। वो कहते हैं ठीक है, अफगानिस्तान किसने देखना है, इंडिया किसने देखना है, कश्मीर किसने देखना है, कराची, बलोचिस्तान, बल्कि उन्होंने तो मामलात खराब किए। सो इसलिए ISI का जो रोल है ऑटोमेटिकली मुल्क के अंदर बढ़ गया और फिर पॉलिटिकल चीजों में भी वो आ गए। जब पॉलिटिशियंस कंसेंसस पैदा नहीं कर सकते, अब इमरान खान को देख लें, अगर गिलगित बल्तिस्तान की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल बनानी थी तो उन्होंने कहा मैं तो बात नहीं करूंगा, आर्मी चीफ और DG ISI अपोजिशन जमातों से बात कर लें। जब आप लोगों ने, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसके बाद अभिनंदन का इशू था, तो इमरान खान उस ब्रीफिंग में गए ही नहीं और कहा कि नहीं भाई, हम तो ये DG ISI और आर्मी चीफ बैठ के बात करें। फिर कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी है हमारा बड़ा एक प्रीमियर फोरम है, वो बहुत रेयर बात करता है, बड़ा रेयर मिलता है। जो पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें और हम जो ISI का रोल कम हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज का कम हो, तो देन आप जो कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो विल है, जो ओपिनियन है, जो सोच है, वो सिक्योरिटी अपरेटस में भी लेके आए। लेकिन ये पसंद ही नहीं करते, ये 1-on-1 डायलॉग करना पसंद करते हैं विद द आर्मी चीफ एंड ऑल दैट, जिससे क्या होता है कि वो एक बंदे की सोच रह जाती है, वो स्टेट का नहीं रह जाता। और फिर सियासतदान विद एवरी स्टेप पीछे चले जाते हैं। फिर गवर्नेंस के चैलेंजेस भी हैं, वो कहते हैं हमारे सिर्फ इकोनॉमी के मसले देख ले, बाकी नेशनल सिक्योरिटी क्या हो रहा है वो फौज जाने, उनके जवान जाने, वो शहीद हो, वो जो मर्जी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो चीमा साहब एक बात बताइए ना, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, जब कश्मीर की बात है फौज पे छोड़ दो, गिलगित बाल्टिस्तान की बात है फौज पे छोड़ दो, फैज हमीद साहब काबुल भी गए, सरीना होटल, फौज पे छोड़ दो, हम फौजी ISI इज पार्ट ऑफ दी पाकिस्तान आर्मी ओनली। तो ये अचानक सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कहां से आ गई इमरान खान साहब के जहन में? क्योंकि जब अभी तक आप सब फौज पे छोड़ रहे हो, ISI पे छोड़ रहे हो, और आप सिर्फ कह रहे हो कि मुझे डोमेस्टिक मामलों पे इस पे वो करना है, ऐसा क्या वजूहात हो गए कि इमरान खान नियाजी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सिविलियन सुप्रीमेसी? ये अचानक क्यों हो गया? क्योंकि आप ही का ये बयानिया अभी ये है कि साहब ये इस तरीके से फौज पे डाल दो, जबकि उनको लीड लेना चाहिए एज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर,
ऑफ पाकिस्तान? ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा अचानक पहले चेंज तो आ गया? बात नहीं कर रहे ये बड़ा हैं। इंटरेस्टिंग हाँ, सवाल है मेरे साहब। देखिए सोच 2011 कर से आ रहे, लेके खुद नहीं जब एंटर हुए इस मामले कहा पे। जाता है कि इमरान खान का लाहौर का एक बड़ा पॉपुलर जलसा हुआ और उसके बाद ये इमरान खान पे भी इल्जाम लगने शुरू हुए और उस वक्त के फॉर्मर DGI जनरल पाशा के ऊपर भी बातें आई और उस वक्त के जो फॉर्मर जो अपोजिशन लीडर चौधरी निसार थे, जो PMLN के ही थे, नवाज शरीफ की पार्टी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये जनरल पाशा जो हैं वो दे आर आस्किंग पीपल पॉलिटिशियंस टू जॉइन PTI। और इवन कि मुझे याद है कि हमारी और जो पॉलिटिकल पार्टी एक PMLQ जिसे किंग्स पार्टी कहा जाता था, जो कि मुशर्रफ ने बनाई थी 2002 से 2007 में रूल करने के लिए, उन्होंने भी जाके उस वक्त के आर्मी चीफ कियानी को कहा कि भाई ये देखें ये हो रहा है, इस तरह उस तरह हो रहा है। सो इमरान खान के ऊपर एक थोड़ा सा स्टैंप है कि जैसे जो बिलावल भुट्टो हैं पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं ही इज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। 2018 में उन्होंने पहली स्पीच की पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा ही इज सिलेक्टेड। सो इमरान खान के दिमाग में वो भी एक चीज है कि मेरे ऊपर ये जो ठप्पा लगा हुआ है, आई एम सिलेक्टेड, मैं इनको हर जगह मेरे ऊपर ये बात आई है, तो वो ही वांट्स टू हैव दिस सिविलियन सुप्रीमेसी एज वेल। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इंटरव्यू करूंगा। उन्होंने कहा जी नहीं, हम प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। पहले जनरल बाजवा जाते रहे, डिस्कशंस होती नहीं सारा, लेकिन बाद में जब कंसेंसस उन्होंने ओके कर दिया, लेकिन फिर बैक ट्रैक्स उन्हें कर गए, तो फिर उन्होंने कहा जी कि मैं प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहता हूँ। और प्रोसीजर में क्या होता है जी, ये 3 नाम होंगे जी, हाँ ठीक है, फिर इनसे बात करूंगा, मैं देखूंगा। सो एक पब्लिक में नैरेटिव देना चाहते हैं वो सिविलियन सुप्रीमेसी का, कि देखो आई वाज द फर्स्ट वन मे बी जिसने इंटरव्यूज किए, कभी किसी ने आज तक इंटरव्यू किए। ये एक पब्लिक वो सोच देना चाह रहे हैं बाकी सियासी जमातों को। सो उससे क्या होगा कि वो उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो जिसको वो बड़ी तेजी से लूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान हैज दिस इंप्रेशन कि ही इज नॉट करप्ट। सो वो जो करप्ट ना होना पर बैड गवर्नेंस होना, बाकी महंगाई, हर चीज में गंद होना, वो अपने आप को जस्टिफाई भी करना चाहते हैं और अपना एक नैरेटिव मीडिया के सामने आज भले ना लेके आए, लेकिन वो लेके जरूर आएंगे कि देखें मैं हूं, आई वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री जिसने 3 जो नाम आए थे उनके इंटरव्यू करे, वरना तो सियासतदानों में इतनी जरूरत नहीं होती थी, ये नहीं होता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, एंड दैट कॉस्ट इज कि वो ही इज ट्राइंग टू, उसने इन्फ्लुएंस करने की है उस प्रोसीजरल मैकेनिज्म को which is a prerogative of the military hierarchy, not of the politicians। आपके सामने नाम आते हैं, आप चुन लें, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, आपको हक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो डेंट पड़ा है पिछले 10 सालों में कि ही इज अ चोजन मैन, ही इज अ सिलेक्टेड, और ये जो चीज है ये उनको बड़ी तकलीफ देती है। वो कहते हैं कि मेरी पिछली स्ट्रगल है, 96 में मैंने पार्टी बनाई, मैंने इतनी एफर्ट की और मुझे ये सिलेक्टेड कह रहे थे। सो और वो खासकर जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जो पार्टी PMLN है, वो सारा टाइम जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रही है और उनको पता है कि मैंने वापस पंजाब में जाना है, पंजाब मैटर्स अ लॉट, 11 करोड़ का सूबा एक तरफ और बाकी 11 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की एक तरफ। सो ही इज मेकिंग दैट नैरेटिव जस्ट टू विन ओवर द मासेस। चीमा साहब एक बात बताइए ना, मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। ये जो 3 नाम हैं, ISI चीफ के 3 नाम देंगे और फिर ऐसा होगा, तो वैसा ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ये तो हिस्टोरिकली, और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जिसको सेलेक्ट करना है, बिकॉज इट्स अ फौजी इदारा है, अगर फौजी इदारा है ISI तो आर्मी चीफ डिसाइड करेगा, जनरल बाजवा डिसाइड करेंगे। तो इन्होंने कमर चीमा से डिस्कशन की है और कमर चीमा के बात काफ़ी हद तक अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं बचपन के दोस्त से। तो बेसिकली वैसे हमने इनकी बहुत सारी कन्वर्सेशंस देखी हैं, डिबेट देखी हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, लेकिन मेजर गौरव आर्या का ये इस प्लेटफॉर्म में हमें कुछ अलग ही एक देखने को मिला, जिसमें बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से एक दूसरे से बात की गई, सुनी गई एक दूसरे की। खैर हर प्लेटफॉर्म का अपना ही एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, तो इनका ये अपना चैनल है तो इसलिए उन्होंने इसको साफ रखा हुआ है, मतलब कि उन दूसरों को सुनने का मौका दे रहे हैं और उनको भी सुना रहे हैं, खुद की भी, मतलब एक प्रॉपर, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो इस वीडियो में जो हमें जानने को मिलता है वो ये है कि एक तो इन्होंने कहा है कि जो इमरान खान है वो उसके ऊपर ठप्पा लग चुका है कि वो सिलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। और ये बात सही है। अगर आप देखें तो ये एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया और वो जो है वो अब जब आए हैं तो उनको सिलेक्टेड कहा जा रहा है, वो इलेक्टेड नहीं है। मतलब कि उनको
आर्मी लेकर आई है, उनको फौज लेकर आई है। मतलब कि कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर मतलब पार्टीज़ हैं वो आगे आने के लिए वो चाहती हैं कि कोई ना कोई उनको सपोर्ट करे, ठीक है। और ये बात सच भी है, उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं पर भी पाकिस्तान में किसी भी चीज़ में आगे जाना चाहते हो तो आपको किसी न किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और यही चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स में भी आपको देखने को मिली कि वो आपस में जो है उन लोगों को अपना जो है वो सिस्टम बनाने के लिए उनको हेल्प लेनी पड़ती है। सो यही कुछ हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला। लेकिन अब जैसे कि नून लीग हो गया, नून लीग जो है वो जब उन लोगों की उनको नीड होती है तो पीपल्स पार्टी के साथ वो मिल जाते हैं। जब पीपल्स पार्टी को ज़रूरत होती है वो नून लीग के साथ मिल जाती है, बिकॉज उनको अपना मंजन चलाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। अब ये बात सही है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, और अभी पेंडोरा पेपर भी आया था तो उसमें इमरान खान का ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर हम बात करते हैं महंगाई की तो इमरान खान अगर करप्ट नहीं है तो उनके साथ साथ उन्होंने महंगाई भी तो बहुत कर दी है। अगर वो एक तरफ साफ है तो दूसरी तरफ वो मैले भी हो रहे हैं। रीज़न आवाम जो है, पब्लिक अगर आप देखें तो पब्लिक इस चीज़ से बहुत सताई हुई है, और वो इस डायलॉग को जो बोलते हैं ना घबराना नहीं है, इस डायलॉग को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है, बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि अब तो हमें घबराने दो, घबराना नहीं है। इवन तो मैंने एक शॉप का नाम भी पढ़ा, वो भी कह रहे थे आपको घबराना नहीं है। लाइक सीरियसली शॉप का नाम भी घबराना नहीं है। एनीवेज हाँ, गवर्नमेंट में आने के बाद इमरान खान इसमें तो कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में वो अपने आप को प्रूफ भी कर दिया कि वो साफ हैं, सही है। लेकिन उन्होंने जो महंगाई की कमर तोड़ दी है ना, मतलब महंगाई इतनी हो गई है, 174 का डॉलर हो चुका है, माइट भी 5 हो गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हुई हैं जो कि इमरान खान से कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। मतलब कि लोगों को ये भी लगता है कि शायद ये इस काबिल नहीं थे कि इनको लेकर आया जाता गवर्नमेंट में। अब दूसरी बात ये आती है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, मतलब फौज है, अब उनका सिस्टम अंदर से क्या चल रहा है, क्योंकि कभी खबर में हम सुनते हैं कि भाई ये जो है वो इस तरह जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं आ रहे हैं। मतलब एक बात ना समझ से बाहर हो रही है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। अब देखें ना, जो गवर्नमेंट है अगर हम उनको देखते हैं, जैसे कि इनके मामलात होते हैं, कोई भी मामलात होते हैं, हमारे में मसला ये है कि हम अपने मामला जो है ना वो दूसरों के मामलों में घुसना शुरू हो जाते हैं अपने काम को छोड़कर। सो हमारे यहाँ पर भी हर जगह पर यही चीज़ आपको देखने को मिलती है। अभी जैसे कि अभी इमरान खान को अगर नहीं चाहिए, मतलब उनको ISI का वो बंदा नहीं चाहिए, ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इनको हटाओ। भाई जब नहीं चाहिए तो लेकिन ये काम तो फौज का है, मिलिट्री का, ये हमारा काम तो नहीं है। मतलब लाइक मुझे एक चीज़ नहीं चाहिए तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, वो उस पर मेरे सामने वाला तो मेरे अथॉरिटी में नहीं है, तो हम किसी और के काम में इंटरफेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शायद यही रीज़न है कि इसमें कन्फ्यूजन चल रही है, वो तेरी मेरी चला रहे हैं। तो बाकी अभी वो पिन वाला भी सुनने में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा ये पिन्स वाले भी इश्यूज चल रहे हैं। वो जो डॉल है उसको पिन चुबाई जा रही है पुतला बनाकर, वो जादू टोना, और उसमें उनकी इमरान खान सर जो है उनकी वाइफ के बारे में बात की जा रही है कि शायद वो ये काम करिए। खैर मैंने तो ऐसा रियल में देखा नहीं है, लेकिन हाँ ये सुना बहुत जगह पर है मेजर। एनीवेज फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन। बाकी यही है कि इमरान खान को अगर अपनी गवर्नमेंट को चलाना है तो उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा, महंगाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये प्रूफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, बल्कि ये प्रूफ करने की ज़रूरत है कि उन्होंने महंगाई को कितना कंट्रोल किया है, इकोनॉमी को कितना ऊपर लेके गए हैं, GDP को कितना इंक्रीज़ किया है, ग्रे लिस्ट से कैसे निकालेंगे पाकिस्तान को, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसे काम हो रहा है, ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा वैल्यू रखती हैं एज़ कम्पेयर टू ये प्रूफ करना कि करप्ट है कि नहीं है, और मतलब कि इज़ द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी अगर हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की वैसे ही वाह वाह हो जाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।